हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक हम आपको बताएंगे। 2018 में जो प्रथम पाली में परीक्षा हुआ था, इसमें 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, वही 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न रहेगा, इसीलिए हम आपको प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा रहे हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना होगा। और आप लोगों को क्या करना है, इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसका टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करते रहना है। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहले नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ए ऑप्शन है फरवरी 1917 में, बी ऑप्शन है नवंबर 1917 में, सी ऑप्शन है अप्रैल 1917 में, डी ऑप्शन है जुलाई 1917 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। ए ऑप्शन है अंग्रेज, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है डच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ए ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, बी ऑप्शन है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन, सी ऑप्शन है नवंबर 1920 फैजपुर अधिवेशन, डी ऑप्शन है दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 1923 गुरु गोलवालकर ने, बी ऑप्शन है 1925 केवी हेड गोवर ने, सी ऑप्शन है 1926 चित्तरंजन दास ने, डी ऑप्शन है 1928 लालचंद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। तो 1925 में केवी हेड गोवर ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार का कब प्राप्त हुआ। ए ऑप्शन है 1838 में, बी ऑप्शन है 1881 में, सी ऑप्शन है 1918 में, डी ऑप्शन है 1932 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो 1918 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। और इसका फ्री पीडीएफ हम अपने वेबसाइट पे देंगे, तो वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं करने आता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए और हमको पीडीएफ डाउनलोड नहीं करने आता है, तो ये सभी बात हम आपको बता देंगे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ए ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग, बी ऑप्शन है पूंजीपति वर्ग, सी ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, डी ऑप्शन है मध्यम वर्ग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो मध्यम वर्ग आया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7
7 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है सूती मार्ग से, बी ऑप्शन है रेशम मार्ग से, सी ऑप्शन है उत्तरा पथ से, डी ऑप्शन है दक्षिण पथ से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग के द्वारा होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ए ऑप्शन है साम्यवादी शासन प्रणाली, बी ऑप्शन है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी ऑप्शन है फांसीवादी नाजीवादी शासन, डी ऑप्शन है पूंजीवादी यहाँ पे शासन प्रणाली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। ए ऑप्शन है हरिजन, बी ऑप्शन है भारत मित्र, सी ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका, डी ऑप्शन है हिंदुस्तान रिव्यू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग ने, सी ऑप्शन है पैगंबर मोहम्मद ने, डी ऑप्शन है ईसा मसीह ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है। तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ए ऑप्शन है हरियाणा में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में प्रचलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ए ऑप्शन है 55%, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 70%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो 65% होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 4 वर्गों में, बी ऑप्शन है 3 वर्गों में, सी ऑप्शन है 5 वर्गों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 3 वर्गों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि एक एनजीओ के रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। ए ऑप्शन है 600 करोड़ हेक्टेयर में, बी ऑप्शन है 400 करोड़ हेक्टेयर में, सी ऑप्शन है 800 करोड़ हेक्टेयर में, डी ऑप्शन है 500 करोड़ हेक्टेयर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक एनजीओ के रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो 400 करोड़ हेक्टेयर पर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं 2018 के प्रथम पाली का। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न से फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न रहता है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज
का उपयोग होता है? ए ऑप्शन है 5 किलोग्राम, बी ऑप्शन है 10 किलोग्राम, सी ऑप्शन है 15 किलोग्राम, डी ऑप्शन है 20 किलोग्राम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है? ए ऑप्शन है एंथ्रोसाइड, बी ऑप्शन है पीट, सी ऑप्शन है लिग्नाइट, डी ऑप्शन है बिटुमिनस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है? तो एंथ्रोसाइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ए ऑप्शन है पेट्रो रसायन, बी ऑप्शन है लौह इस्पात, बी ऑप्शन है चीनी उद्योग, डी ऑप्शन है चितरंजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ए ऑप्शन है 1986 में, बी ऑप्शन है 1988 में, सी ऑप्शन है 1989 में, डी ऑप्शन है 1985 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1986 में किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि पैराइट किस प्रकार का खनिज है? ए ऑप्शन है धात्विक, बी ऑप्शन है अधात्विक, सी ऑप्शन है परमाणु, डी ऑप्शन है ईंधन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पैराइट किस प्रकार का खनिज है? तो ये धात्विक खनिज है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? ए ऑप्शन है 20.5%, बी ऑप्शन है 15.5%, सी ऑप्शन है 10.5%, डी ऑप्शन है 25.5%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो 10.5% थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है? ए ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है टॉम स्मिथ, डी ऑप्शन है जेड गुडी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है? तो जेड गुडी नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है विकास पर, सी ऑप्शन है दोनों पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो ये धर्म पर आधारित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? ए ऑप्शन है 1960 के दशक से, बी ऑप्शन है 1970 के दशक से, सी ऑप्शन है 1980 के दशक से, डी ऑप्शन है 1990 के दशक से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है पेड़ बचाने से, बी ऑप्शन है आर्थिक शोषण से मुक्ति से, डी ऑप्शन है शराबखोरी से, डी ऑप्शन है इनमें से सभी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26
26 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरू किया गया। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, डी ऑप्शन है तमिलनाडु से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू किया गया। तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ए ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। ए ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था में, बी ऑप्शन है द्विदलीय व्यवस्था में, सी ऑप्शन है बहुदलीय व्यवस्था में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ए ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, सी ऑप्शन है लोक जनशक्ति पार्टी, डी ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ए ऑप्शन है पंजाब को, बी ऑप्शन है केरल को, सी ऑप्शन है बिहार को, डी ऑप्शन है दिल्ली को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। ए ऑप्शन है सिडबी, बी ऑप्शन है सेबी, सी ऑप्शन है आरबीआई, डी ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है तो सेबी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। ए ऑप्शन है व्यापार, बी ऑप्शन है रिश्तेदार, सी ऑप्शन है व्यवसायिक बैंक, डी ऑप्शन है महाजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो व्यवसायिक बैंक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ए ऑप्शन है मुंबई को, बी ऑप्शन है दिल्ली को, सी ऑप्शन है पटना को, डी ऑप्शन है बेंगलुरु को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो कहीं कहीं पे 4 ही तक ऑप्शन देता है। तो जब 4 तक ऑप्शन दे तो आपको 4 पे टिक लगाना है। लेकिन जब ऑप्शन में 5 हो तो आपके पास यहाँ पे आपको 5 पे टिक लगाना है। तो वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। तो 5 अंग होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ए ऑप्शन है 1986 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1987 में, डी ऑप्शन है 1988 में।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो 1986 में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त का चिन्ह का होना आवश्यक है। ए ऑप्शन है ISI मार्क का, बी ऑप्शन है हॉल मार्क का, सी ऑप्शन है एग मार्क का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त का चिन्ह का होना आवश्यक है, तो हॉलमार्क का होना आवश्यक है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है जल की अधिकता, बी ऑप्शन है नदी के तल में अवसाद का जमाव, सी ऑप्शन है वर्षा की अधिकता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो वर्षा की अधिकता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है अंडाकार, बी ऑप्शन है त्रिभुजाकार, सी ऑप्शन है चौकोर, डी ऑप्शन है आयताकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो जैसे ही अभी क्लास खत्म हो जाएगा तो अभी अपने वेबसाइट आस्क क्लास पे जाइएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा आस्क क्लास, और उस आस्क क्लास वेबसाइट पे आप लोग जाइएगा और वहां से इसका PDF अभी जाते जाते आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।